नाज़रीन आदाब, मुनसिफ टीवी में आपका खैर मकदम है। JKL डायरी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इमरान अली बेग। शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। आर्टिकल 370 के फैसले के ऐलान से कबल वादी में सिक्योरिटी के सख्त इक़दाम, महफूज रखे गए फैसले का सुप्रीम कोर्ट 11 दिसंबर को सुनाएगी फैसला। पुलवामा के इलाके नेवा में विकसित भारत संकल्प यात्रा का इनेकाद, इंजीनियर गुलाम अली खटाना ने की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। कहा, दफ़ा 370 से जम्मू कश्मीर में सिर्फ चंद सियासी खानदानों को पहुंच रहा है फ़ायदा। हंदवाड़ा और किश्तवाड़ में डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी की जानिब से लोक अदालत का एहतमाम, कई मुकदमात की फौरी सुनवाई। गांदरबल कंगन के मरकजी मार्केट के एक शॉपिंग कम्प्लेक्स में आतिशज़दगी की वारदात, कम से कम 7 दुकानों को पहुंचा नुकसान। और अब खबरें तफसील के साथ। सबसे पहले बात करेंगे दफ़ा 370 की। दफ़ा 370 के फैसले से पहले कश्मीर में सिक्योरिटी का जायज़ा लिया गया। चीफ जस्टिस जस्टिस चंद्रचूड़ की सरबराही में 5 रुकनी सुप्रीम कोर्ट की बेंच 11 दिसंबर को अपना फैसला सुनाएगी। 5 जजों पर मुश्तमिल बेंच में जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, BR गवाई और जस्टिस सूर्यकांत शामिल हैं। आर्टिकल 370 केस पर सुप्रीम कोर्ट के आने वाले फैसले से पहले अमन अमान से मुतालिक खदशात को दूर करने के लिए जुमा को एक अहम मीटिंग बुलाई गई। इजलास में आला पुलिस और इंतजामी हुक्काम ने शिरकत की। जम्मू कश्मीर पुलिस के एक सीनियर अफसर ने कहा कि सोशल मीडिया के किसी भी बदतमीज़ी या नामुनासिब इस्तेमाल में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जम्मू कश्मीर के एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस लॉ एंड ऑर्डर विजय कुमार की ज़ेर सदारत मुश्तरका मीटिंग में कश्मीर डिवीज़न के तमाम ज़िला मजिस्ट्रेट्स और पुलिस के सीनियर सुपरिटेंडेंट का एक अहम इज्तिमा PCR कश्मीर में हुआ। यह इज्तिमा, जो अपनी नौइयत का पहला था, आर्टिकल 370 केस के बारे में पीर को सुप्रीम कोर्ट के आने वाले फैसले से पहले था। शुरका में डिविजनल कमिश्नर कश्मीर, IGP कश्मीर, इंटेलिजेंस ब्यूरो के डिप्टी डायरेक्टर, कश्मीर के तमाम रेंज के DIGs, DIG, CID और SSP CR कश्मीर शामिल रहे। पूरे सेशन के दौरान अफसरान ने कुमार को अमन अमान की मौजूदा सूरत हाल और मुमकिन पेशरफ्त के बारे में अपडेट्स फराहम की, जो फैसले के बाद सामने आ सकती हैं। ख्याल रहे कि दफ़ा 370 पर अगस्त और सितंबर में दरख्वास्त गुजारों और हुकूमत की मुकम्मल समाअत के बाद अदालत उज़्मा ने अपना फ़ैसला महफूज रख लिया था। अब 11 दिसंबर यानी पीर के रोज़ ये फ़ैसला सुनाया जाएगा। इसी के पेश नज़र पूरी वादी में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए हैं। राज्यसभा के रुकन इंजीनियर गुलाम अली खटाना ने ज़िले पुलवामा के इलाके नेवा में विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान कहा कि दफ़ा 370 से जम्मू कश्मीर में सिर्फ चंद सियासी खानदानों को फ़ायदा पहुंच रहा था। राज्यसभा के रुकन इंजीनियर गुलाम अली खटाना ने ज़िले पुलवामा के इलाके नेवा में मुनक्किदा विकसित भारत संकल्प यात्रा में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। उन्होंने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रोग्राम के दौरान आवाम को मरकज़ी मुआवनत वाली स्कीमों के बारे में आगाह किया जाता है। इस सिलसिले को जारी रखते हुए ज़िला इंतज़ामिया ने आज नेवा इलाके में इसका इनेकाद किया था, जिसमें राज्यसभा के रुकन इंजीनियर गुलाम अली खटाना ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की, जबकि प्रोग्राम में ज़िला अफसरान के अलावा आम लोगों, बुज़ुर्ग शहरियों और नौजवानों ने शिरकत की। प्रोग्राम के दौरान मेंबर पार्लियामेंट गुलाम अली खटाना ने ज़िले के मुख्तलिफ महकमाजात की तरफ से लगाए गए स्टॉल्स का जायज़ा लिया और मुख्तलिफ मरकज़ी मुआवनत वाले स्कीमों के हवाले से जानकारी हासिल की और महकमों पर जोर दिया कि वो हर फ़र्द तक पहुँच कर इन स्कीमों के फ़वाइद से उसे आगाह करें। इस यात्रा का मकसद गैर पहुँची हुई आबादी तक पहुँचना है और उन्हें मुख्तलिफ सरकारी स्कीमों जैसे जल जीवन मिशन, आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री मदिरा योजना, जन धन योजना,
PM आवास योजना जैसे प्रोग्रामों से आगाह करना है। वहीं इस प्रोग्राम के दौरान महकमे खेलकूद की जानिब से टग ऑफ वॉर खेल का भी इनकाद किया गया, जिसका इफ्तिताह भी मेंबर पार्लियामेंट ने किया। इस मौके पर नेवा इलाके के लोगों ने मेंबर पार्लियामेंट को एक मेमोरेंडम पेश किया, जिसमें इलाके की कुछ मांगों को दर्ज किया गया था, जिनमें क्रूज़ के लिए आबपाशी की सहूलत, अस्पताल अपग्रेडेशन, फिल्ट्रेशन प्लांट वगैरह शामिल है। इस मौके पर समाजी कारकुन फारूक अहमद ने बात करते हुए मेंबर पार्लियामेंट का शुक्रिया अदा किया और कहा कि हमें उम्मीद है कि इलाके की उमंगों को पूरा किया जाएगा। वहीं महकमे सेहत के एक अफसर ने कहा कि हम इस यात्रा के दौरान स्टॉल्स लगा रहे थे ताकि महकमे की जानिब से चलाई जाने वाली स्कीमों को आम लोगों तक पहुँचाया जाए। मेंबर पार्लियामेंट ने आर्टिकल 370 के फैसले के बारे में सवाल का जवाब देते हुए कहा कि आर्टिकल का बुनियादी मकसद जम्मू और कश्मीर के लोगों को फ़ायदा पहुँचाना था, लेकिन कुछ सियासी ख़ानदान अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए आर्टिकल का गलत इस्तेमाल कर रहे थे। उन्होंने ये भी कहा कि पथराव और बंद के दिन गुजर गए, अब लोग अमन और खित्ते की तरक्की की हिमायत कर रहे हैं जो बीजेपी जम्मू कश्मीर में कर रही है। जैसे आपने खुद भी देखा कि लोगों में कितना इस वक्त जोश और खरोश है। हम समझते हैं कि सबसे बड़ा प्रोग्राम है, क्योंकि ग्रास रूट लेवल तक लोगों की बात कही जाती है। और मैं समझता हूं कि आज जो यहाँ निवा में एक मेंबर पार्लियामेंट ऑनरेबल खटाना साहब ने तशरीफ लाया है, तो मैं समझता हूं कि यहाँ के लोगों की आवाज़ जो है डायरेक्ट इंडियन पार्लियामेंट तक पहुँची जाएगी। इससे बड़ा क्या हम एक्सपेक्ट करेंगे। वो लोगों के हकूक के लिए लाया था कि उनको ज़मीन पे हक रहे, नौकरी पे हक रहे, ना कि लोगों का पैसा डाइवर्ट हो, ना कि कुछ फैमिलियां तरक्की करें, ना कि अमीर के बच्चे ही पढ़े, ना कि 5 लाख का टेंडर 2 करोड़ तक चला जाए। शरीयत भी इस्लाम में हमारी बहनों को, माओं को जो बाहर शादी कर लेती थी, उनको शरीयत भी उसको मालिकाना हक देती है। हमने नहीं दिया था, मालूम नहीं वो जाने उनका सोच क्या था। लेकिन आज आपके बेहतरीन जो प्रोडक्ट है, GI टैग लग रहा है कैसर को, बाकी जो आपका हाथ का हुनर का जो आपका पश्मीना है, और देश के वजीर आजम और देश के वजीर दाखिला आप जम्मू कश्मीर के लोगों की हर सेक्शन की, गरीब की, अमीर की, इंडस्ट्री वाले की, रोजगार वाले की, टूरिस्ट पर सबकी चिंता करते हैं कि जनता पार्टी का स्ट्रेट फॉरवर्ड। उधर शुमाली कश्मीर के सब ज़िला हंदवाड़ा में भी हफ्ते को नेशनल लोक अदालत का इनेकाद अमल में आया। CJM कोर्ट हंदवाड़ा में मुनक्किद हुई इस लोक अदालत के दौरान मुख्तलिफ नौइयत के कई मुकदमात की समाअत की गई, जिनमें से मुख्तलिफ मुकदमात को खुश अज़लूफी से तय किया गया। तस्फिया CJM कोर्ट कम्प्लेक्स हंदवाड़ा में लोक अदालत चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट विशेष परिहार हंदवाड़ा की सदारत में मुनक्किद हुई। इस मौके पर बार एसोसिएशन प्रेसिडेंट GN बुखारी और वकला भी मौजूद रहे। केसेस लाए जाते हैं जिन केसेस में सिविल में तो सभी आ सकते हैं, लेकिन क्रिमिनल केसेस में ऐसा होता है कि कंपाउंडेबल और नॉन कंपाउंडेबल होता है, एक डिफरेंस होता है। जो कंपाउंडेबल ऑफेंसेस होते हैं उसमें तो पार्टीज आपस में कंपाउंड करके खत्म कर सकते हैं, लेकिन जो सिविल में पार्टी के ऊपर डिपेंड होता है। समटाइम क्या होता है कि गुस्से में कई बार पार्टी एक दूसरे के ऊपर केस कर देती है, लेकिन बाद में उनको पता चल जाता है कि हमने जो ये केस कर दिए इसका अल्टीमेटली क्या है कि प्रोलॉन्ग प्रोसीजर है। सिविल में तो आपको पता है प्रोलॉन्ग प्रोसीजर होता है, तो वो यही सोचते हैं कि ज़्यादा इसमें टाइम लगेगा, इसलिए वो आपस में बैठकर उसमें एक फैसला कर लेते हैं और कोर्ट में आ जाते हैं। मैं तो यही कहूँगा सबको कि जिसके भी केस यहाँ बड़ी देर से लंगर आ रहे हैं वो कम से कम आगे आए। इसमें सबसे ज़्यादा योगदान हमारे वकला साहबान का भी होता है, बिकॉज उनकी जो प्रॉपर पार्टिसिपेशन है, अगर उनके बगैर तो ये जो क्लाइंट होते हैं वो हमारे कहने पर तो कम ही आएंगे, लेकिन जो उनके वकला साहबान होते हैं उनके कहने पर ज़्यादा आते हैं, क्योंकि उनकी पार्टिसिपेशन विदाउट लायर तो सिविल केस में इट इज़ वेरी इम्पॉसिबल फॉर कॉम्प्रोमाइज, पर्टिकुलर लोक अदालत के लिए। तो हमारा कहना पर्टिकुलर कोर्ट्स का यही है कि जितने भी लोग हैं ज़्यादा लिटिगेशन में, ठीक है कई बार क्या होता है राइट्स होते हैं जिनमें डिसीजन। इसी तरह उधर किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कम्प्लेक्स में डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी की जानिब से लोक अदालत का अहतमाम किया गया। लोक अदालत की क़यादत प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मंजीत सिंह मिनहास ने की, जबकि इस प्रोग्राम में किश्तवाड़ जुडिशल मजिस्ट्रेट
मोहम्मद अनवारुल नासिर, दर्जे अव्वल मुंसिफ किश्तवाड़ करतार सिंह भी शामिल रहे, जबकि वकला हजरात भी शामिल रहे। लोक अदालत में लोगों के कई केसों को हल किया गया। अदालत में दर्जनों गरीबों के केस होते हैं जिनको हल किया गया है। इन लोगों को कई सालों से अदालतों में इन लोगों के केस चल रहे हैं और हल करने में इन्हें काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता रहा है। इन्हीं केसों को देखते हुए लोक अदालत का एहतमाम किया गया है ताकि गरीबों के केसों को लोक अदालत के ज़रिए फौरी हल किया जाए। लोक अदालत में मकामी सीनियर वकला भी शामिल रहे जिन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म के मुकदमों और मामलात का निपटारा किया। वहीं लोक अदालत में बैंक केस, PHE और दीगर महकमा जात के केसों को भी हल किया गया। किश्तवाड़ जुडिशल मजिस्ट्रेट मोहम्मद अनवारुल नासिर ने अपने बयान में कहा कि लोगों के कई सालों से अदालतों में केस चलते रहते हैं जिनको हल करने के लिए लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, लेकिन इन केसों के लिए लोक अदालत व नेशनल अदालत मुनक़िद हुई है जिसमें लोगों के केसों को हल करने में काफ़ी हद तक कोशिश करके गरीब लोगों के लिए आसानी फराहम की जा रही है। केसेस हमारे पास लिस्टेड है और उसमें 138 के 9 केसेस और मैट्रिमोनियल के 5 केसेस, क्रिमिनल कंपाउंडेबल जो है 4 केसेस और सिविल 3 केसेस इस बेंच में आज सेटल हुए। इसमें लोगों को आपस में जुड़ने का मौका मिलता है, एक दूसरे के खिलाफ उनके दिल में मनमुटाव होता है, ख़त्म हो जाता है। तो इसके बाद आइंदा की लिटिगेशन के लिए उनकी निजात हो जाती है। बार बार कोर्ट में आने से बेहतर है कि एक बार अपना मामला सेटल करके चले जाए। देखिए जी, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट सबसे सख्त डिस्प्यूट होते हैं। यहाँ मियाँ बीवी का झगड़ा और फिर उनके ख़ानदान वाले पीछे से, कभी किसी की माँ नहीं मान रही, किसी का बाप नहीं मान रही, आपस में जो उनके घरेलू झगड़े हैं, बेसिकली इसमें आप समझ सकते हैं जहालत वो बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है। वरना छोटी छोटी बातों पे लोग रूठ के निकल जाते हैं, फिर 2 साल तक को मना नहीं मिलता। तो वो छोटे छोटे मामले तय होते हैं। यहाँ फिर थोड़ा बहुत बीच में कुछ 1-2 केसेस थे जिसमें नशे की लत जो है उसने घर को तबाह किया। सो वो जो सारी चीज़ें हैं, अगर उनमें थोड़ा उनको समझाया जाए और उनको ये भी समझाया जाए कि इसमें जो खर्चा आपने अदालत। कश्मीर ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स फेडरेशन यानी KTMF का वफ़द ज़िला तरक्याती कमिश्नर श्रीनगर एजाज़ असद से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने मुख्तलिफ नौइयत के मसाइल व मुतालबात उनके सामने रखे। बाद अज़ां प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए KTMF चेयरमैन ने कहा कि फ़ेडरेशन का एक आला सतही वफ़द ज़िला तरक्याती कमिश्नर श्रीनगर एजाज़ असद से मुलाकात करेगा। वफ़द की क़यादत चेयरमैन अबरार अहमद ख़ान और सदर हिलाल अहमद मंडू कर रहे थे, जबकि उनके हमरा जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद अल्ताफ़ डार, सीनियर नायब सदर सूफ़ी मोहिउद्दीन, चीफ ऑर्गेनाइज़र बशीर अहमद सिराज, नायब सदर अयूब लावे, सेक्रेटरी SA राशिद, पब्लिसिटी सेक्रेटरी दानिश और AKTC समेत दीगर मुअज़्ज़ज़ मेंबरान शामिल थे। इस मौके पर कश्मीर ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स फेडरेशन के मुख्तलिफ मसाइल बशमूल शहरी ख़ास को दरपेश मसाइल के अलावा श्रीनगर में तिजारती बरादरी से मुताल्लिक़ दीगर खदशात का भी इजहार किया गया। KTMF की वफ़द की तरफ से उठाए गए मसाइल का जवाब देते हुए डिप्टी कमिश्नर ने उन्हें यकीन दिलाया कि इनके तमाम तहफ़्फ़ुज़ात को तरजीही बुनियादों पर देखा जाएगा और उनका इज़ाला किया जाएगा। मुक़र्ररा वक्त में इसे हल किया जाएगा। तमाम जुमला आज श्रीनगर रिलेटेड था, जिसमें हमारे प्रेसिडेंट साहिबान अराउंड 40 एक प्रेसिडेंट साहिबान आज हम DC साहब से मिले। कुछ बड़े अहम मसाइल पे बात हुई उनसे और DC साहब ने एश्योरेंस दी है कि इंशाल्लाह ताला अज़ीज़ आने वाले दिनों में जो हमने उनके साथ मसाइल उठाए हैं उनका डिपार्टमेंट वाइज अजाला किया जाएगा। प्रोमिनेंट रहा है उसमें कि जो SMC ने लास्ट टाइम से कुछ लेवीज लगाई हैं, जिसमें कि पुराने एरियाज कुछ उन्होंने क्रिएट किए हैं डिमांड, जैसे जवाहर नगर साइड से हमें कंप्लेंट आई, लाल चौक से कंप्लेंट आई, तो हमने बड़ा सीरियस नोट लेते हुए DC साहब के पास अपनी ऑब्जेक्शन दर्ज कराई है। तो मोहतरम DC साहब ने उसी वक्त हमारे SMC कमिश्नर साहब से बात करी है, तो उन्होंने टाइम लिया। इंशाल्लाह ताला अज़ीज़ वहाँ पे हम जाएंगे, उनसे भी बात होगी और इस कोशिश होगी कि इसका एक जो है विन विन सिचुएशन करके एक अजाला किया जाए। दूसरा हमने उनके साथ उठाया कि पारिमपुरा में अराउंड 32 करोड़ रुपया सेंक्शन हुआ था
जो ट्रांसपोर्ट नगर के लिए, जिसमें टेंडरिंग भी हुआ था, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वो जो टेंडर है वो रिकॉल किया गया है। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट किया था, क्योंकि पैसेंजर्स वगैरह को काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा है, दुकानदारों को बड़ा इशू हो रहा है, पानी की लॉगिंग वगैरह है, तो उसके लिए भी हमने रिक्वेस्ट किया कि इसको एक्सपीडाइट किया जाए, बिल्कुल लाइटनिंग स्पीड से किया जाए, ताकि ये जो गांदरबल कंगन ब्लेस के मरकजी मार्केट के एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में आतिशगदगी की वारदात पेश आई है। गांदरबल हुकाम ने बताया कि एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में लगी आग की वजह से कम से कम 7 दुकानों को नुकसान पहुंचा है। एक ओहदेदार ने कहा कि आधी रात को लगी आग ने बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया। हुकाम ने बताया कि आग के टेंडर मौके पर पहुंच गए और आग पर काबू पा लिया गया, ताहम तब तक लाखों रुपए मालियत के सामान को नुकसान पहुंच चुका था। इस दौरान इस वाक़े में कोई जानी नुकसान या किसी किस्म की कोई चोट की इत्तला नहीं है और आग लगने की वजूहात का अभी तक पता नहीं चल पाया है। बीजेपी यूटी के सरबराह रविंद्र रैना ने दीगर पार्टी रहनुमाओं के साथ ईदगाह श्रीनगर में पुलिस इंस्पेक्टर शहीद मसरूर वानी की रिहाइशगाह पर सोगवार ख़ानदान से दिली ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार किया। इंस्पेक्टर मसरूर अहमद वानी श्रीनगर के ईदगाह इलाके में बंदूकबरदारों की गोलियों के हमले से ज़ख्मी हुए थे, फिर 37 दिनों के बाद ज़ख्मों की ताब न लाते हुए वो चल बसे। रविंद्र रैना ने कहा कि वानी की गैर मुतज़लज़ल लगन और कौम की खिदमत में हातिमी कुर्बानी सबके लिए एक तहरीक रहेगी। बीजेपी रहनुमा जम्मू कश्मीर पुलिस बिरादरी के साथ खड़े हैं, उनके नुकसान पर सोग मनाते हैं और उनके ख़ानदान के साथ इजहार यकजहती करते हुए उनकी बहादुरी और आज़म की मीरास का एहतराम करते हैं। रैना ने जम्मू कश्मीर पुलिस फोर्स में इंस्पेक्टर मसूर अहमद वानी की गैर मामूली लगन और ड्यूटी के आज़म को उजागर किया और इस बात पर जोर दिया कि उनकी हिम्मत और बेलोस खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। जो कि एक बहुत ही होनहार नौजवान थे और खिदमत खलक के जज्बे से हमेशा गरीबों और ज़ईफ़ों के मददगार के नाम से वो पुलिस डिपार्टमेंट में भी जाने जाते थे। मसूर वानी साहब ने हमेशा गरीबों और ज़ईफ़ों की मदद की और एक बहुत बड़ा जुल्म ये हुआ है, वो आज हमारे बीच नहीं रहे। ये बहुत दिल को तकलीफ देने वाला ये सारा वाक़या हुआ है। एक बार फिर कश्मीर की सरजमी को लहूलुहान किया गया है, एक बार फिर बेगुनाहों का कत्ल हुआ। जुनूबी ज़िले अनंतनाग के माही परवरी के महकमे ने 21 नवंबर को हुकूमत हिंद की माही परवरी की वजारत के ज़रिए आलमी माहीगिरी कॉन्फ्रेंस सन 2023 के दौरान पेश करदा मुल्क के मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के अज़ला में पहली पोजीशन हासिल की। इस सिलसिले में महकमे फ़िशरीज़ अनंतनाग की जानिब से एक तकरीब मुनक़्क़िद की गई। तकरीब के मौके पर डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग सैयद फ़खरुद्दीन हामिद ने महकमे माही परवरी के मुलाजिमीन और ज़िले अनंतनाग के प्राइवेट ताजिरों से खिताब किया। तकरीब में जॉइंट डायरेक्टर फिशरीज कश्मीर अब्दुल मजीद टाक, चीफ प्रोजेक्ट ऑफिसर कुकरनाग गुलाम मोहिउद्दीन, जिला ज़रई ऑफिसर अनंतनाग एजाज हुसैन डार, डिप्टी डायरेक्टर फिशरीज अनंतनाग मोहम्मद सिद्दीक छूहा, डिप्टी डायरेक्टर फिशरीज गगरीबल मुनीर अहमद, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर मटन आशफीन अली खान, इंस्पेक्टर परवेज सज्जाद, नूर मोहम्मद शरीफ और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन ने भी शिरकत की। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग ने फिशरीज डिपार्टमेंट अनंतनाग के काम की तारीफ की और अवार्ड जीतने पर पूरे महकमे को मुबारकबाद दी। इस मौके पर कई निजी कारोबारियों को भी एजाज़ात से नवाजा गया और बादअज़ां उन्हें तारीफी असनाद भी दिए गए। नेशनल लेवल पे ज़िला अनंतनाग को और यूटी को ये शरफ हासिल हुआ कि फिशरीज के सेक्टर में हम बेस्ट यूटी पाए गए काफ़ी पैरामीटर्स पे, और जिसमें खासकर जो नुमाया कारकर्दगी थी कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को और फिशरीज खासकर ट्राउट फिश को कैसे आप इस लेवल तक पहुंचाया गया है। और जो ख़ास बात यहाँ की है कि इसमें हमारी माएँ बहनें भी जुड़ी हैं
और जो एक एग्री एंटरप्रेन्योर और एग्री स्टार्टअप का जो कल्चर फिशरीज में आया है उसके लिए प्रोग्राम था। आज पूरे डिपार्टमेंट को मुबारकबाद दी गई, किस तरह से डिपार्टमेंट ने हेल्प की, किस तरह से मुख्तलिफ स्कीम्स के द्वारा या अपने जो इनोवेशन की वजह से वो आगे बढ़े हैं और आज न सिर्फ वो अपने लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं बल्कि उसके साथ भी पूरा एक सेक्टर वाबस्ता है, फीड वाला हो, हमारा ट्रांसपोर्ट वाला हो, एंड कंज्यूमर हो, होटल्स हो, रेस्टोरेंट्स हो, वो सारा इकोसिस्टम, इकोनॉमिक इकोसिस्टम कैसे बना है इसके लिए भी मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा मीडिया को जिन्होंने इसको इस प्लेटफॉर्म दे दिया और इंस्पायर किया बाकी लोगों को। इस मौके पर ज्वाइंट डायरेक्टर कश्मीर अब्दुल मजीद टाक ने कहा कि साल 2009 से अब तक जिले अनंतनाग में 256 प्राइवेट हेचरीज कायम किए गए हैं। हर कोई हेचरी वाला 5 लाख से 25 लाख रुपये मुनाफा कमा रहा है। इन्होंने कहा कि कश्मीर फिशरीज को हिंदुस्तान में अव्वल नंबर पर पहुंचने के बाद अब पूरी दुनिया में अव्वल नंबर पर पहुंचाया जाएगा। इन्होंने कहा कि चूंकि ट्राउट मछलियां ठंडे पानी में पाई जाती हैं और अब महकमे की जानिब से वादी के दीगर इलाकों में भी फिश पॉन्ड कायम किए जाएंगे जहां इन ट्राउट मछलियों को पाला जाएगा। इन्होंने कहा कि महकमे फिशरीज की जानिब से जुनूबी जिले अनंतनाग में अभी तक 256 प्राइवेट ट्राउट हेचरियां कायम की जा चुकी हैं। कश्मीर फिशरीज जो कि इस वक्त मुल्क की सबसे बड़ी फिशरीज बन गई है, जिसके बाद यह जिला दुनिया में अव्वल दर्जे पर पहुंचाया जाएगा। इन्होंने कहा कि कश्मीर फिशरीज को मुल्क में पहली पोजीशन हासिल करने पर एजाज से नवाजा गया और इस जिमन में महकमे माहीगीरी ने जिला अनंतनाग के नंबल मटन इलाके में पहली पोजीशन के अवार्ड का जश्न मनाया, जो काफी शानदार रहा। मुनसिफ टीवी के लिए अनंतनाग कश्मीर से गजाला निसार की ये रिपोर्ट। और आखिर में एक नजर सुर्खियों पर। आर्टिकल 370 के फैसले के ऐलान से कबल वादी में सिक्योरिटी के सख्त इक़दामात, महफूज रखे गए फैसले का सुप्रीम कोर्ट 11 दिसंबर को सुनाएगी फैसला। पुलवामा के इलाके नेवा में विकसित भारत संकल्प यात्रा का इनेकाद, इंजीनियर गुलाम अली खटाना ने की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। कहा दफा 370 से जम्मू कश्मीर में सिर्फ चंद सियासी खानदानों को पहुंच रहा है फायदा। हंदवाड़ा और किश्तवाड़ में डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी की जानिब से लोक अदालत का एहतमाम, कई मुकदमात की फौरी सुनवाई। और गांदरबल कंगन के मरकजी मार्केट के एक शॉपिंग कम्प्लेक्स में आतिशज़दगी की वारदात, कम से कम 7 दुकानों को पहुंचा नुकसान। जेकेएल डायरी में आज बस इतना ही, इजाजत दीजिए, आदाब।